नमस्कार दोस्तों, अब आइए हम आपको बता रहे हैं। आज हम अपने छत के गार्डन पर हैं और हमारे साथ में मौजूद है श्री पीसी जैन। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार स्वागत है आपका। जी। तो हमारे दर्शकों को मतलब आज आप क्या बताने जा रहे हैं? मैं ये बताऊंगा कि ये तोरई की बारे में। अच्छा। ये तोरई की जो है, ये आप देख रहे हो, ये तोरई की बेल लगी हुई है और ये घरेलू गार्डन हमने लगाया हुआ है। ये आप देख रहे हो, इन कट्टों को आप देख रहे हो। ये कट्टे जो है, जो आटे के जो खाली बच जाते हैं, उनको अक्सर कर लोग फेंक देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। और हमने इसमें जो है मिट्टी अपना स्वयं का बनाया हुआ खाद जो है इसमें भर करके, और देखो ये मिर्ची भी लगी हुई है। ये तोरई की बेल है, ये आप इसमें देख रहे हो। देखो ये इसमें ये तोरई लगी हुई है, तोरई लगना आरंभ हो गया है। और इसमें देखो ये तोरई लग रही हैं। और ये गमले आप देख ही रहे हो, ये गमले घरेलू उपयोग में। अच्छा, ये मतलब आप रसोई का आटा था वो जिसमें आप आटा लाते थे, उसमें आपने गमला बना दिया? भाई ऐसा है कि प्रत्येक परिवार में आटे की जरूरत तो पड़ती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कट्टा जो है खाली बच जाती हैं, अक्सर लोग इनको अनुपयोगी समझ करके फेंक देते हैं। जी जी। लेकिन ये कट्टा जो है बहुत काम के होते हैं। जी। देखो इन्हीं कट्टों में जो है ये मिट्टी भरी हुई है और ये खाद जो है हमने अपने घर बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब इनमें आपने खाद बना लिया और खाद बनाने के बाद उसमें तोरई लगा दी। तोरई लगा, ये देखिए ये तोरई आपको दिखाएं, ये देखो लगी हुई है। देखो और देखिए बिल्कुल तोरई के फल लग रहे हैं। ये तोरई के फल इसमें लग रहे हैं। और अच्छा, ये इस टाइप से ये दूसरा भी फल लगा हुआ है ये तोरई का। ऐसे जो है इसमें मतलब काफी फल आ रहा है। काफी फल आ तो रहा मतलब ये पूरी जो बेल जा रही है ये तोरई की बेल है? है। हाँ, अच्छा। और भी इसमें पौधे लगे हुए हैं मिर्ची। हम आज मतलब चर्चा सिर्फ तोरई के बारे में कर रहे हैं आज। हाँ, तो ये मतलब ये पूरी बेल जो लगी हुई है तोरई की, यहाँ पे भी कुछ फल देखने को। अच्छा हाँ, एक फल यहाँ पे भी लगा हुआ है। देखो ये लगा हुआ है, ये तोरई का फल है। अच्छा, ये बिल्कुल तोरई का फल लगा हुआ है। ये इसमें जो है ये बेल मतलब काफी दूरी तक फैली हुई है ये। वो इधर से चालू है और ये मतलब यहाँ से ये गमला है, यहाँ से आपकी बेल शुरू हुई है हाँ, और इस तरीके से यहाँ से घूमते हुए ये यहाँ तक आपकी बेल आ गई है। जी जी। अच्छा, और ये काफी और विभिन्न प्रकार के आपके गार्डन में काफी चीजें लगी हुई हाँ, हैं। ये टमाटर वगैरह। अच्छा वो है, अच्छा। काफी और पौधे इधर लगे ये हुए बेल ऐसे जा रही है? हैं। हाँ, ये बेल ऐसे जा रही है। अच्छा। आप देखो ये भी देखो, ये अच्छा, भी यहाँ भी एक तोरई का फल लगा हुआ है। ये भी तोरई लगी हुई है। और एक तोरई ये अच्छा। लगी हुई है। देखिए अब ये तोरई लग रही हैं और धीरे धीरे लगती जा रही हैं। इस तरीके से मतलब आपने घर की मतलब छत पे ही अपनी छत को गार्डन बना दिया। हाँ जी। और यहाँ पे मतलब आपने तोरई का फल लगा दिए। हाँ, तो मतलब आपने कब ये मतलब कब क्या सीजन रहता है, कब उगाया था, कितने टाइम पहले आपने ये छत पे ये बेल लगाई थी और फल देने में कितना टाइम लगा इसको? अब ऐसा है कि ये तो बेल तो 1 महीने पहले ही लगा दी थी। अच्छा। लेकिन बारिश की कुछ कमी थी, हम इसमें सुबह शाम पानी देते थे। जी जी। धूप बहुत तेज थी जी। और धूप से जो है पौधे मुरझा जाते हैं, इसलिए जो है सुबह शाम हम काफ़ी पानी देते रहे इसमें। और खाद वगैरह तो इसमें दे ही दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है कुछ बारिश होने लगी, उससे ये बेल और हरी भरी हो गई। जी। और अब ये जो है फल देने लगी। तो मतलब आपने किस महीने में ये फल लगा, ये जो फल है किस महीने में आपने अपने टेरेस के गार्डन में लगाया था? ये समझ लो कि ये बेल जो है करीबन 1 महीने पहले लगाई थी। मतलब अभी जैसे अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है, हाँ। तो आपने जुलाई में लगाया था इसको? हाँ, इसको जुलाई में लगाया था और 1 महीने के ही अंतराल में ये बेल काफ़ी फैल गई। अच्छा। और ये फल भी देने लगी है। अच्छा, तो मतलब वही है कि जुलाई अगस्त में ये बीज लगा दिया जाए इसका? हाँ, अक्सर कर बरसात के मौसम में ये अधिक सक्सेस होती है। वैसे तो 12 मास ही चलने आने लगी है मार्केट में, लेकिन अब यहाँ पानी की ज़्यादा असुविधा है, इस वजह से जो है
बरसात में ही जो है ये अधिकतर जो है। तो जैसे मतलब जुलाई में अगस्त में लगाया जाता है ये, तो उस टाइम में तो बरसात बहुत कम होती है, पानी काफी गर्मी पड़ती है। ऐसा है ना कि काफ़ी गर्मी तो पड़ती है, लेकिन ऐसा है कि सुबह शाम पानी देते रहिए तो पौधा जो है बराबर बढ़ता जाए। लेकिन साहब जैसे हमने देखा हुआ है कि हम छत के गार्डन पे लगाते हैं तो उतनी उसको बेल को गहराई नहीं मिल पाती है, उसकी जड़ों को जड़ ज़्यादा नहीं फैल पाती है। तो गमला कितना बड़ा होना चाहिए जिसकी इसकी जड़ को पूरा आकार मिल सके और फल अपनी पूरी मात्रा में आगे बढ़ सकें? तो मतलब जैसे ज़मीन में तो लग जाते हैं ये फल, लेकिन जैसे हमने अक्सर सुना है कि छत पर लगा देते हैं तो ये बेलों में जो फल है वो नहीं आ पाते। बेल तो लग जाती हैं, फूल भी आ जाते हैं, लेकिन फल नहीं लगते हैं। तो मतलब गमले का आकार क्या होना चाहिए? देखो गमले का आकार ऐसा है, अभी कट्टे को आप देख रहे हो जी, ये तकरीबन जो है 1.5 फीट से ऊपर ही होगा। जी जी। और अगर और ऊंचाई बढ़ाना चाहते हो तो इसको आप डबल भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब एक के ऊपर एक? एक के ऊपर एक, तो वो डबल हो जाएगा, उससे हमारे पौधों को ज्यादा गहराई मिल पाएगी। बेल की जड़ को फैलने में गहराई काफी मिल जाएगी। वैसे ये इसी कट्टे में जो है ये लगी हुई है। अच्छा, और फल काफी बड़े बड़े हो गए हैं और इसमें फूल भी काफी आ रहे हैं। तो क्या है मतलब ये डेली फूल खिलते हैं? कुछ फूल जो है मुरझा के गिर भी जाते हैं क्योंकि हर फूल में फल नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ फूलों में जो है फल आने लगती है। जैसे ये जैसे ये देखिए, करीब से हम अपना कैमरा ले जा रहे हैं और ये देखिए ये जो है ये क्या ये फूल का आकार ले लेते हैं ये। हाँ, ये खिल जाते हैं और इसमें से फूल निकलने लगते हैं। ये फूल निकलने लगते हैं। अच्छा, और ऐसे फूल जो होते हैं वो अधिक से झड़ जाते हैं। अच्छा, फिर धीरे धीरे इनमें मतलब फल आने लगते हैं। फल आने लगते हैं। तो मतलब ये क्या है, ये मतलब 2 महीने में, मतलब 1 महीने पहले लगा दो, 1 महीने में बेल तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। फल लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक हम आपको दिखाएंगे, एक छोटा सा ये तैयार हो रहा है, ये छोटा सा है। तो ये देखिए इसी तरीके का फूल इसमें लगा हुआ है। ये फल है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। अब ये मतलब बहुत, हमने सुना है ये बहुत तेजी से बढ़ता है। हाँ, ये करीबन 1 दिन में 1 इंच के लगभग ये बढ़ जाता है। तो जैसे अभी ये है, अब जैसे हम इसको देख रहे हैं, इसको ये जो फल लग रहा है ये अब मतलब कितने दिन में ये लगभग काफी बड़ा अपना आकार ले लेगा और खाने के लिए किचन में तैयार हो जाएगा? ये करीबन 10 या 12 दिन के अंदर अपना आकार ले लेगा। अच्छा, 10 और 12 दिन में मतलब इसको तोड़ सकते हैं। और तोड़ को किचन में इसकी बढ़िया तरकारी और डिश रेसिपी बना सकते हैं। सब्जी के रूप में इसको उपयोग में लेते हैं। तो आपने इतनी मेहनत की हुई है अपने इस गार्डन में और आप 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं तोरई को उगाने में, तो आपने क्या मतलब कितने बार इसकी आपको किचन में इस सब्जी का इस्तेमाल कर चुके हैं? कितने फलों का आप मतलब सेवन कर चुके हैं? अपनी मेहनत का कितना फायदा लिया अभी तक? देखिए, फायदा तो इसमें बहुत होता है और मेहनत क्या है, केवल मिट्टी और खाते ही तो बनाना पड़ता है और सुबह शाम पानी आप देते रहिए। नहीं, पानी जैसे आप बीज लेके आए होगे इसका खाद भंडार से, तो वो बीज लगाया होगा आपने? तो ऐसा है कि अधिकतर जो है आप अपने घर में ही जो है कोई किसी तोरई जो है इसको पका करके, अच्छा, उसका बीज बना सकते हैं। बीज निकाल के तुम रख सकते हो, तो ये अगली साल वो बीज भी काम में आ जाएगा। वैसे मार्केट में भी बीज बहुत मिलते हैं और इसमें कोई सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो मतलब इसमें आपने जैसे इसमें हमने देखा है जैसे लगाते हैं तो किसान लोग इसमें कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग करते हैं, कीड़े लग जाते हैं, कभी चींटियां वगैरह कीट ऐसे होते हैं जीव जंतु जो इनको फलों को खा जाते हैं, तो आपने किसी कीटनाशक का इसमें इस्तेमाल किया है? देखिए, हमने कोई रासायनिक जो है कीटनाशक का तो इस्तेमाल किया नहीं है। हमने तो जो है जो देसी घरेलू नुस्खा जो था वही अपनाया। जैसे ये नीम के पत्तों को जो है गला करके 4-6 दिन 2 दिन उसको किसी बाल्टी वगैरह में तो कूट करके उसको गला दो तो वो कड़वा हो जाता है। और वो कड़वा होकर के अगर कोई कीड़े वगैरह या इल्ली वगैरह अगर इनमें लगती हैं तो उसका आप छिड़काव करिए तो वो इल्ली वगैरह को वो मार देता है।
अच्छा, मतलब उस कीटनाशक का, देसी कीटनाशक का, जैसे आप बता रहे नीम से देसी कीटनाशक बनाते हैं, और तो क्या आपने कीटनाशक वो बनाया हुआ है? कुछ आपके पास है वो कीटनाशक बनाया हुआ? जैसे हम ये देख पा रहे हैं, ये बोतलें आपकी काफी रखी हुई हैं। ये बोतलें जो अच्छा, आप देख रहे हो ना, ये बोतलें, इनमें वही कीटनाशक भरा हुआ है। अच्छा, वही कीटनाशक आपने इसमें तैयार किया था? तैयार, ये नीम के पत्तों का बनाया हुआ है, और इसमें अगर तुम मट्ठा और मिला लो तो वो अधिक तेज हो जाता है। तो नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट होता है पौधों पे? जैसे हमने कीटनाशक तैयार कर लिया और अपने गार्डन में उस कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे कैसे पौधे कहीं मरने लगे? जैसे अगर ये अधिक तेज हो जाता है तो कभी कभी पत्तों को मार भी देता है जी। इसलिए इसको ज़्यादा तेज न बनाएं, मट्ठा इसमें कम मात्रा में डाला जाए तो ये जो है कीड़ों को तो मार देता है और पत्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारी मुलाकात हुई थी इस किचन गार्डन जो हमारे पीसी जन साहब ने बना रखा है अपने छत पर। इसके बारे में इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे मतलब तोरई के फल लगाए हुए हैं, किस तरीके से इन्होंने अपना बीज छत पर लगाए, गार्डन में लगाए, और फिर काफ़ी फल भी देने लगे हैं जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी विधि हमें बताई किस तरीके से आप भी अपनी छत पर ये तोरई की सब्जी लगा सकते हैं और आप अपने किचन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज आइए और हम जानते हैं कि इस सब अपने छत पर, अपने गार्डन में आप ये तोरई आप जब लगाओगे तो पूरा विधि तो जैन साहब हमें बता चुके हैं, लेकिन एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप मतलब हमें और हमारे दर्शकों को किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए जब वो अपने इस तोरई का फल अपने गार्डन में लगाते हैं? तो कुछ सूक्ष्म हमारे दर्शकों को बताएं कि किन किन बातों का वो विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, ऐसा है कि जब ये बेल बड़ी हो जाती है और ये फूल भी देने लगती है ना, तो कभी कभी इसके फूल अधिक मात्रा में झड़ने लगते हैं। यदि ऐसा अगर होता है और फल आता नहीं है उसमें, तो ये खल जो होता है, जिसे पीना भी बोलते हैं, जो पशुओं को दिया जाता है जी, भूसा में मिला करके, उस खल के लिए थोड़ा रात में जो है उसको गला दिया जाए तो वो गल जाता है। और गल करके जैसे करीबन 100 ग्राम खल रात को गला करके और आधी बाल्टी पानी में सुबह उसको घोल करके, और उस घोल के लिए आप इसकी जड़ों में डालिए, तो उससे क्या होता है कि वो फूल मरते नहीं है और वो बेल फल देने लगती है। मतलब पौधा हेल्थी हो जाता है। उसके लिए विटामिन मिल जाती है और वो फल देने में सक्षम हो जाता है। तो दर्शकों, जैसा कि आज आपने जाना कि हम तोरई का फल, सब्जी और हम कैसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। गार्डन आप अपने छत पर बना सकते हैं और बहुत ही एक आसान तरीका है। आपके पास एक पोट होना चाहिए। पोट आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आटे के पन्नी जो होती है उनका पोट लगाया, उनका पोट बनाया हुआ, उसमें खाद भरा हुआ, उसमें फिर तोरई का फल लगा दिया गया और फल लगाने के बाद और उसमें बीज लगा दिया गया, फिर बेल हो गई, फिर बेल के बाद उसमें निरंतर पानी देते रहे और अब फल उसमें लग रहे हैं जिनको आप अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी नई चीज़ें बताई किस तरीके से आप उर्वरक बना सकते हो, कीटनाशक बना सकते हो, और जैसे खल होता है जो पशुओं को खिलाया जाता है उसको आप उसका घोल बना के इसमें डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे हेल्थी रहेंगे और अच्छे फल आपको, विटामिन और भरपूर फल आपको, भरपूर मात्रा में फल आपको मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपने किचन गार्डन में ये सारे फल लगा सकते हैं। तोरई का फल जिसमें बहुत आसानी से लग जाता है और इसकी जड़ की गहराई है वो ज़्यादा नहीं जाती, जैसे कि हमने आपको पोट दिखाया 1.5 फीट का पोट है और उसमें पूरा खाद नहीं भरा हुआ है, कुछ 4 या 5 इंची वो खाली होगा। इस तरीके से आप उतना मतलब 1-1.25 फीट की वो स्पेस लेती है उसकी बेल, और उसमें भरपूर मात्रा में आपको फल खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगाइए अपने गार्डन में तोरई और खाइए। एक रेसिपी बढ़िया स्वादिष्ट अपने किचन में बनाइए, खाइए, हमें भी बताइए और खाने के बाद चटकारा लीजिए और हमें बताइए कि कितना स्वादिष्ट व्यंजन बना हुआ है इस चीज़ के बारे में। और आपका कोई
कोई और बात आप हमसे जानना चाहें या कोई विशेष रूप से आप और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हम आपकी जो भी समस्या है या जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं उसका समाधान और उसकी जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।